नमस्कार दोस्तों। ये सूजस बुलेटिन है। ठीक, सूजस बुलेटिन है 6 अक्टूबर 2024 का। तो इस तारीख पे मत जाना कि भाई ये 6 तारीख का है, नहीं। अपन इसमें सिर्फ उन्हीं फैक्ट व तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि जैसे कि कोई योजना है या कोई प्रमुख इवेंट है, वो भाई साहब जो योजना है, जैसे कोई प्रमुख योजना है, जैसे कि श्री अन्नपूर्ण योजना है, उसके बारे में आ गया तो चाहे वो 2-4 साल बाद में हो या फिर 1 साल बाद में हो, कोई भी पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आएगी। यानी कि जो महत्वपूर्ण योजना है वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी हो या 2 साल पुरानी हो। बस अपन को वो अपडेट करना है कि भाई पहले इसका नाम ये था, अब ये हो गया है। लेकिन योजनाओं से तो क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो। लेकिन जैसे कि प्रमुख इवेंट है, भाई साल भर का करंट काफ़ी होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसी कड़ी में अपन को ये जो प्रमुख योजना है, फैक्ट है, तथ्य है, घटना है, उन्हीं को देखेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से वो ही देखना है। तो शुरू करते हैं। रविवार 6 अक्टूबर 2024। ये क्या हो रहा है भाई? मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जब एक बात ध्यान देने योग्य, देख पैरों में चप्पल नहीं है, नहीं है, इनके है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, उनके पैरों में भी चप्पल नहीं है। तो ये जो विशेषता होती है, ये जो महान हस्ती और महान जो पद पे होते हैं उनकी विशेषता होती है। ठीक है ना। अब ये चप्पल है, अब भाई अब इनको सोचना चाहिए कि जब स्वयं मुख्यमंत्री अगर पैर बिना चप्पल के हैं तो अपन भी खोल के अंदर चलें? गलत है? सही है। लेकिन ये अपनी शालीनता के खिलाफ मानते हैं चप्पलों को, पैरों को खोलना। इनके तो हैं, इनके तो हैं, इनके तो बिना चप्पल है, लेकिन इनके भी जो राप है, ये भी सही आदमी लोग भले मानुस जान पड़ते हैं। चप्पल उन्हीं की हैं जो उनमें कुछ ज़्यादा वो है। ठीक भाई, ये है। काफ़ी लोग हैं लेकिन सभी मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई कोई ना कोई किसी न किसी पोस्ट पे है। इन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं। फिर मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ जोड़ रखे हैं। आगे चलते हैं। ये दादी है, ये अपने बालों को संवारने में लग रही है, डोकरी देख ले तू। और और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। ये किसका प्रोग्राम है? ये है, लेकिन इन्हें हाथ जोड़ रखे हैं, लेकिन इसने चप्पल पहन रखी है, तो अपन इसको क्या कहें। चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजन हुआ। अब वो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा, ये बताइए क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुख्यमंत्री निवास पर। कब हुआ था? कितनी बार हुआ है? पहली बार, द्वितीय बार, चौथी बार, प्रथम बार। मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बताइए मुख्यमंत्री आवास पर किस कार्यक्रम का प्रथम बार आयोजन हुआ है? किस कार्यक्रम का प्रथम बार आयोजन हुआ है? क्षमावाणी कार्यक्रम। अहिंसा और क्षमा विश्व शांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी। मुख्यमंत्री
शायद ये धर्मपत्नी है, ये शायद धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री महोदय की। क्या है ये? मुनि आचार्यों ने मुख्यमंत्री की पहल को बताया सराहनीय, खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। क्षमावाणी समारोह, सामूहिक क्षमावाणी समारोह है। मुनि आचार्य मुख्यमंत्री निवास पर जैन मुनियों की उपस्थिति में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा। मुख्यमंत्री निवास पर जैन मुनियों की उपस्थिति में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थंकरों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। भारत के सभी धर्मों में अहिंसा एवं क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है तथा जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की है। जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है तथा यह सिद्धांत विश्व शांति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म में पूज्य जनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। जैन तीर्थंकरों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया है, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। साधु मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं तथा 21वीं सदी में विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। तब ये यहाँ से नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ सकता यहाँ से। विकसित राजस्थान से होगा विकसित भारत का संकल्प पूरा। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अहर्मम ध्यानम योगम, जीएसटी और आयकर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार। चार्टर्ड अकाउंटेंट की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका। नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, है ना, हटा इसको। हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसायियों और उद्योगों को सशक्त बनाना है ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय, सरल आयकर रिटर्न फाइल प्रक्रिया, फैसलेस असेसमेंट जैसी पहलों ने करदाताओं के लिए कर भरना आसान बनाया है। जीएसटी लागू होने के बाद कर आधार में सुधार हुआ है और आज लगभग 1.3 करोड़ करदाता पंजीकृत है। हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसायियों और उद्योगों को सशक्त बनाना है ताकि न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सके बल्कि देश के विकास में योगदान दे सके। श्री शर्मा ने कहा कि ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता का अत्यधिक महत्व है। इससे हमें आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है और हम हमारे पेशेवर जीवन में सही निर्णय लेने में सफल होते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, नई शिक्षा नीति से चारित्र विकास की आधारशिला मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री। नहीं, ये नहीं है, यहाँ से नहीं आएगा। कोई योजना है, कोई फैक्ट है। स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा संस्थान, ये आ सकता है। इसको देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई और सुव्यवस्था में उत्कृष्ट आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या किया गया? स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत। कौन सा अभियान है भाई? स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा ही अभियान। ठीक, कौन सा अभियान है? स्वच्छता ही सेवा ही अभियान, स्वच्छता ही सेवा जी नहीं आएगा ना, स्वच्छता ही सेवा अभियान है के तहत साफ सफाई और सुव्यवस्था में उत्कृष्ट आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों और जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 6 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 6 अक्टूबर अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर 3 और राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़िया है क्वेश्चन। अपना योगदान दिया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अंक आधारित कुछ संकेतों के आधार पर इस कार्य में उत्कृष्ट संस्थाओं का चयन किया गया। उल्लेखनीय कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर को मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला है? सवाई माधोपुर, सवाई
माधोपुर। प्रथम स्थान पॉली क्लिनिक सवाई माधोपुर को मिला है। प्रथम स्थान पॉली क्लिनिक सवाई माधोपुर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान चूरू के मैलासी पशु चिकित्सालय को मिला है। दे देगा अगर उसका मूड खराब हुआ तो भाई। तो ये बताइए, चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर किसको सम्मानित किया गया था, यानी कि प्रथम स्थान किसका आया है? पॉली क्लिनिक सवाई माधोपुर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान चूरू के मैलासी पशु चिकित्सालय, यानी कि सवाई माधोपुर और चूरू काफ़ी है ना। पॉली क्लिनिक और चूरू का है मैलासी पशु। जब कौन सा हो गया, एक तो सवाई माधोपुर हो गया फर्स्ट में पॉली क्लिनिक, और दूसरा ये चूरू का है ना, चूरू चिकित्सालय को मलासी पशु चिकित्सालय। तीसरा स्थान सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक पशु चिकित्सालय और जस्टाना पशु चिकित्सालय का रहा है। तीसरा सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक पशु चिकित्सालय और जस्टाना पशु चिकित्सालय का रहा। ठीक है, तो पहला है सवाई माधोपुर पॉलीक्लिनिक, दूसरा है चूरू के मलासी चिकित्सालय को, तीसरा है सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक पशु चिकित्सालय और जस्टाना पशु चिकित्सालय संयुक्त रूप से। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि स्वच्छ और व्यवस्थित संस्थान वहां काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की कार्य कुशलता, सकारात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही संस्थान में आने वाले लोगों और संस्थान की छवि पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहयोग, समन्वय और जन भागीदारी से जयपुर की तस्वीर बदलेगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन पर उपखंड अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं अधिशासी अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में एक पार्क गोद लिया है। 3 महीनों में सहयोग, समन्वय एवं जन भागीदारी से पार्क में ओपन जिम, वॉक वे सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी। सभी अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए पार्क को चिन्हित कर लिया गया है। मतलब ये क्या है भाई, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जयपुर जिला कलेक्टर की पहल है। निर्देश पर उपखंड अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं अधिशासी अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में एक पार्क गोद लिया है। कहाँ पहल की गई है? जयपुर में, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। ठीक है, जन सुनवाई की ये नहीं है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने उपवास दिन शनिवार को जोटवाड़ा पंचायत समिति की दुर्जीनियावास ग्राम पंचायत जन सुनवाई की। यहाँ से नहीं आएगा है ना। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में हस्तांतरित की राशि। राजस्थान के 70.36 लाख किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपए हस्तांतरित। राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाई कई महत्वपूर्ण कदम। राज्य सरकार ने, देखते हैं क्या उठाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की हर नीति और निर्णय विकसित भारत को समर्पित है। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमेशा हमारे किसान है, इसलिए केंद्र सरकार देश के किसानों के हित में नित नई योजना संचालित कर रही है और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त करी है भाई? 18वीं किस्त जारी करने तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न नवीन पहलों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त, बस यही आएगा कि ये बताइए प्रधानमंत्री ने 18वीं किस्त कहाँ से जारी की गई थी? महाराष्ट्र के वाशिम से। या फिर अभी तक कितनी किस्त जारी की जा चुकी है? 18। महाराष्ट्र वाशिम 18। किसकी बात है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18 किस्त के रूप में देश के 9.40 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में करीब 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है ना। चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही आएगा कि 18वीं किस्त कहाँ से जारी की? महाराष्ट्र के वाशिम से। कौन सी जारी की? 18वीं किस्त। और ये स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा संस्थान सम्मानित कौन कौन आए हैं? पहला सवाई माधोपुर आया है ना, पॉलीक्लिनिक। दूसरा चूरू का आया है मलासी। और तीसरा सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक और जस्टाना। आगे चलते हैं अब। बस यही है, इसमें खास नहीं है कुछ भी, है ना। इसमें बस एक यही है, एक तो ये 18वीं किस्त कहाँ से जारी की गई, यहाँ पर ये बताइए 18वीं किस्त किसकी जारी की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। कहाँ से जारी की गई 18वीं किस्त? महाराष्ट्र के वाशिम से। बस यही है। और ये जो जिला कलेक्टर किसकी पहल है जो एक पार्क गोद लिया गया है? जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल है। और स्वच्छता का ये पढ़ लिया अपन ने, इसमें से ये नहीं आएगा महत्वपूर्ण भूमिका, फिर ये भी नहीं आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ये पूछ सकता है तो पूछ ले भाई। वो बताइए, प्रथम बार सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री निवास पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार किसका कार्यक्रम रखा गया है? सामूहिक क्षमावाणी, जो संबंधित है जैन धर्म। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।